तबलीगी जमात के मरकज़ को आज भी निशाना बनाया जा रहा है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार हैं केजरीवाल साहब। आज आप भी कह सकते हैं कि साहब दिल्ली पुलिस को कोई हक नहीं है इस बात का मालिकाना हक मांगने का। सही बात, अगर केजरीवाल साहब ने झूठा केस नहीं दर्ज करवाया होता तो क्या दिल्ली पुलिस ये बात कह रही होती? इस चीज का जवाब केजरीवाल साहब को दिल्ली की आवाम जरूर दे। कई हाईकोर्ट ने कहा कि तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया है, तो आपके पास एक मौका है इन लोगों को सबक सिखाने का, अपने ऊपर हुए जुल्मों को बदला लेने का, और बदला लेना इन द सेंस कि वो दोबारा इस तरह की कोई गलती ना करें। कोविड के दौर में तबलीगी जमात मरकज पर ताला लगाया गया था। उसके बाद आपने देखा होगा कि जब रमजान आता था या ईद आती थी तो शर्तों के साथ मरकज को खोला जाता था। कहीं यह कहा जाता था कि 4 मंजिल की इजाजत, उसके बाद अनेकों चीजें सामने आई। लेकिन जहां दूसरी तरफ की बात करें आप तो हर मंदिर और हर तरह की जो ऐसी प्लेस है कि जहां लोग इकट्ठे होते हैं उन सभी को खोल दिया गया। लेकिन बचा एक सिर्फ तबलीगी जमात का मरकज कि जिस पर नई नई तरह की चीजें सामने आती जा रही हैं। एक और नई चीज सामने आई है और अब मामला तबलीगी जमात मरकज की मिल्कियत का सामने आ रहा है। मैं फिर बता दूं आपको, कोविड-19 के दौर से शुरू हुआ मामला अब तबलीगी जमात मरकज की मिल्कियत पर आकर ठहर रहा है। पुलिस ने कोर्ट में यह कहा है कि आप वक्फ बोर्ड से कहिए कि मरकज की मिल्कियत के जो दस्तावेज हैं वो पेश किए जाएं। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मरकज तबलीगी जमात के स्पोक्स पर्सन शाहिद अली एडवोकेट। शाहिद साहब, सबसे पहले आपसे सवाल यह है मेरा कि जैसा मैंने शुरू में कहा कि तमाम चीजें खुल गई, हर चीज पर रोक थी, सब पर खत्म हो गई, लेकिन तबलीगी जमात मरकज पर रोक के साथ साथ अब एक नई चीज सामने आई है और वो है कि उसकी मिल्कियत के कागज दिखाने पड़ेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? आप स्पोक्स पर्सन है इसलिए आपसे सवाल। जवाब सिर्फ शाहिद अली इस चीज का नहीं देगा, दिल्ली की पूरी आवाम देगी। अभी इलेक्शन होने जा रहा है म्यूनसिपैलिटी का, तो केजरीवाल साहब को इसका जवाब बहुत अच्छी तरह से मिलेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये साजिश केजरीवाल साहब की थी जो आज तक चल रही है कि मरकज़ के ख़िलाफ़ इस तरह के एक्शंस या मरकज़ का अभी तक नहीं खोला जाना या दस्तावेज मांगना मालिकाना हक के और बाकी चीज़ों के। मुझे जैसा कि आपने खुद भी बताया, कोई एक भी प्लेस मुझे बता दीजिए, दिल्ली नहीं पूरे इंडिया में मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ, मैं कोई मस्जिद हो, दरगाह हो, खानका हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो या जो दूसरे कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं वो हो, कहीं पर भी कोई भी कोविड की आजकल क्या प्रोटोकॉल चल रहा है, कोई एसओपी लागू है या ऑनरेबल कोर्ट्स में हो। अब तो बेसिकली कोविड का कोई भी प्रोटोकॉल आज की डेट में लागू नहीं है और कोविड पूरी तरह से ख़त्म भी हो चुका है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है। आज के इस हालात में भी, आज की इस जो ये मसला हुआ है, जो ये तमाम चीज़ें आई हैं, उसके बावजूद भी अगर ये कहा जाएगा कि साहब हम मरकज़ को खोलने की पूरी तरह से परमिशन तब देंगे जब उसके मालिकाना हक के कागज़ दिखवाए जाएंगे, तो मेरे ख्याल है इससे बड़ी और कोई दुर्भावना के द्वारा कार्रवाई किए जाने का और कोई एग्जाम्पल इससे बड़ा नहीं हो सकता, जो ये साबित करता है कि किस कदर दुर्भावना रखी गई तबलीगी जमात के ख़िलाफ़। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा दुर्भावना रखी गई, ये तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बारंबार, एक दो नहीं कई हाई कोर्ट ने कहा कि तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया है। तबलीगी जमात के खिलाफ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आ जाती है कि तबलीगी जमात को उस वक्त में निशाना बनाया जाता। उस वक्त की तो बात छोड़ दीजिए, ताज्जुब की बात है आज तक भी जब हम 2022 के आखिरी मुकाम पर आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना तकरीबन पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुका है, उसके बावजूद भी अगर सिर्फ तबलीगी जमात के मरकज़ को आज भी निशाना बनाया जा रहा है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार हैं केजरीवाल साहब। इस चीज़ का जवाब केजरीवाल साहब को दिल्ली की आवाम ज़रूर देगी। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या यहाँ मिल्कियत के पेपर मांगना और ये पूछना पुलिस का कि भाई ये किसकी मिल्कियत है, कौन इसका मालिक है, कोर्ट में ये साबित किया जाए, क्या केस को उलझाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया ना कि किसी भी चीज़ में कंक्लूजन पे आने से पहले हमने फैक्ट्स को देखना होता है। वकालत में या जुडिशरी में जो भी लोग ज़रा सी भी कानून की नॉलेज रखते हैं उनको ये बात पता होगी कि आप कंक्लूजन पर जंप नहीं कर सकते, आपको तमाम फैक्ट्स देखने होते हैं, एविडेंस देखने होते हैं, बैकग्राउंड देखनी होती है। आज जो ये बात कही जा रही है,
अगर केजरीवाल साहब ने झूठा केस नहीं दर्ज करवाया होता तो क्या दिल्ली पुलिस ये बात कह रही होती? तो दिल्ली पुलिस का ये बात कहना, चूंकि एक केस डाला इन्होंने आपके अमानतुल्लाह साहब ने मरकज को खुलवाने के लिए, उनकी जो अपनी कार्रवाइयां हैं हम उनके शुक्रगुजार हैं और वो काबिल तारीफ हैं, लेकिन उसको उनकी इन कार्रवाइयों को आप पार्टी से मत जोड़ दीजिए। अच्छा। क्योंकि खुद अमानतुल्लाह साहब तबलीगी जमात में जाते भी रहे हैं, तबलीगी जमात के वो एक तरह से मेंबर भी हैं, नॉट ऑफिशियल मेंबर, तबलीगी जमात में कोई भी जा सकता है। तो उनकी जो अपनी कार्रवाइयां हैं तबलीगी जमात के लिए, जो उनके अपने जो उन्हें काम कर रहे हैं, हम उस चीज़ पे नहीं जा रहे हैं। बात यह है कि आज जो क्वेश्चन कोर्ट के अंदर हो रहे हैं, ऑनरेबल कोर्ट के अंदर हो रहे हैं, उसके पीछे की वजूहात क्या है, जिम्मेदार कौन है? तो जिम्मेदार तो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल साहब है। केजरीवाल साहब ने सिर्फ तबलीगी जमात को निशाना नहीं बनाया, केजरीवाल साहब ने पूरी कौम को, पूरे हिंदुस्तान के इतने सारे मुसलमानों को हाशिए पर लाके खड़ा कर दिया। और इस कदर हाशिए पर लाके खड़ा कर दिया कि लोग मुसलमानों के नाम से नफरत करने लगे, ये सोचकर कि ये कोरोना के वाहक हैं, ये कोरोना फैलाने वाले लोग हैं। और कोरोना कितनी खतरनाक चीज थी, कितने लोगों की शहादत कोरोना की वजह से हुई। तो ये सोचिए ना, इन हालात में आज हम कह सकते हैं, आज आप भी कह सकते हैं कि साहब दिल्ली पुलिस को कोई हक नहीं है इस बात का मालिकाना हक मांगने का। सही बात है, कोई हक नहीं है, ये बात मैं भी कहता हूं, कोई हक नहीं है इन कागजों को मांगने का, लेकिन इस स्टेज तक पहुंचाने वाले कौन है, इस चीज को नहीं भूलना चाहिए। आपने यही कहना है कि जिम्मेदार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं कि आज दिल्ली पुलिस इस हद तक आ रही है कि वो कह रही है कि आप अपनी मिल्कियत के कागज दिखाइए। मैं साफ तौर से कह रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मैं कि इस पूरे घटनाक्रम के, आज की दिल्ली पुलिस के इस सवाल के, या मुसलमानों को हाशिए पे पहुंचाने के, या इस कदर उनके साथ जो जितना भी जुल्म हुआ है इस कोरोना से रिलेटेड तमाम कार्यक्रम में, जो विदेशी लोग यहाँ पर आए हुए थे, जो मेहमान थे, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, औरंगाबाद बेंच ने कि अतिथि देवो भव होता है भारत का, तो ये इतिहास है, भारत की जो संस्कृति है कि अपने जो हमारे यहाँ पर अतिथि होते हैं उनको भगवान की तरह मानते। तो ऐसे अतिथियों के साथ केजरीवाल साहब के इस काम की वजह से जो उन्होंने फॉल्स एफआईआर करवाई कि उनको जेलों में रहना पड़ा, ना सिर्फ हमारे विदेशी मेहमान को जेलों में रहना पड़ा बल्कि हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग, अकेले दिल्ली में जब हमने इनको रिलीज करवाने के लिए पिटीशन डाली तो आपको पता है कितने लोग थे? 3500 लोग दिल्ली में कोरोना के नाम पर क्वारंटाइन में रखे गए थे। कितने दिन? 70 दिन से ज्यादा। और क्वारंटाइन का जो पीरियड है सिर्फ 14 दिन का होता है। तो उन 3500 लोग जो खाली दिल्ली में थे और उत्तर प्रदेश के अंदर और तमाम पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर, तो मेरा ख्याल है लाखों के ज्यादा उसकी तादाद हो जाती है। तो जो लोग नाहक क्वारंटाइन के नाम पर उन कैद सेंटर में वो लोग पड़े रहे, उसके जिम्मेदार सबके कौन है? सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल साहब है। और अभी आने वाले इलेक्शन में मेरे ख्याल है इस चीज का जवाब दिल्ली की आवाम, मैं खाली मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि देखिए इंसान पर जुल्म होता है तो सब लोग एट द एंड ऑफ द डे हम सब इंसान तो हैं ही, चाहे उनका मजहब कोई भी हो। तो तमाम लोग केजरीवाल साहब को इस चीज का जरूर सबक सिखाएंगे। मैं फिर आपको बता दूं, आज दिल्ली पुलिस का जो सवाल है वो सवाल अपने आप में कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि मरकज को खोलने के लिए जो ग्राउंड था बेसिकली, एफआईआर भी फॉल्स है, कोरोना बचा नहीं है, कोई प्रोटोकॉल लागू नहीं है। तो मेरे ख्याल है इस सवाल का कोई महत्व रह नहीं जाता। लेकिन चूंकि गुस्सा वहां पर आ जाता है निकल के कि ना नौमन तेल होता ना राधा नाचेगी, ये कहावत है हिंदी की। तो जिसने ये सूत्रधार कौन है? सूत्रधार तो केजरीवाल साहब है ना। तो इसमें तमाम चीजें, आज जितना भी जुल्म हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल साहब है। आप एक बात कह रहे हैं कि जनता जवाब देगी इस बार, मुसलमान खास तौर से केजरीवाल साहब को जवाब दे देंगे क्योंकि मरकज नहीं खुला और ये सब चीजें हुई। लेकिन अगर जवाब देना होता तो मामला तो पिछले 2 साल से चल रहा है, चुनाव आके चला गया था, जवाब देना होता तो दे देते, क्यों नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल जवाब दिया। जो पिछला चुनाव आया उसमें केजरीवाल साहब को मेरा ख्याल है जो जहाँ पर मुस्लिम तादाद में, मतलब जहाँ अक्सरियत में थे, वहाँ उनको मोगी खानी पड़ी, उनको वोट नहीं मिले। और जमुना पार्क आपको पता ही है, ठीक है, कितने उनको वोट आए, अब फिर दोबारा से आ जाएंगे। हालांकि लोगों की ये याददाश्त होती है बहुत कम होती है, ये बात सही है, ये एक नेचुरल चीज़ है कि लोगों के ऊपर जो इतना जुल्म होता है ना वो सब भूल जाते हैं। जुल्म को याद
नहीं रखा जाता है, और इसीलिए ये जो हुक्मरान होते हैं जालिम किस्म के लोग और ज्यादा जुल्म करते हैं, और ज्यादा जुल्म को करने के लिए जो उनको प्रेरणा मिलती है ना हुक्मरानों को, इसी बात से मिलती है कि उन्हें पता है कि इनको याद नहीं है कि हमने जो जुल्म किया, ये आदमी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो पीछे जुल्म हुआ वो भूल जाता है। अगर हम सिर्फ अपने ऊपर हुए जुल्म को याद रखें और उसका जवाब देने के लिए जब मौका आए, कानूनी मौके की बात मैं कर रहा हूं, उसका जवाब हम दें, सूद सहित लौटाने वाली बात जिसको कहते हैं, हिंदी में एक कहावत है सूद सहित लौटाने वाली बात, तो आप यकीन रखिए कोई भी हुक्मरान जुल्म नहीं कर सकता किसी के भी ऊपर। तो आपके पास एक मौका है इन लोगों को सबक सिखाने का, अपने ऊपर हुए जुल्मों को बदला लेने का, और बदला लेना इन द सेंस कि वो दोबारा इस तरह की कोई गलती ना करें। ठीक है, शुक्रिया शाहिद जी बातचीत करने के लिए इस पूरे मुद्दे पर। शाहिद अली एडवोकेट हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, जो कि मरकज़ तबलीगी जमात के प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज मरकज़ के जो भी हालात हैं और आज दिल्ली पुलिस जो एप्लीकेशन डाल रही है और जो अपील कर रही है कि मरकज़ की मिल्कियत के कागज़ दिखाए जाएं, इसके पूरे तौर पर जिम्मेदार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। और इस बार आने वाले एमसीडी चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जनता जवाब देगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम अली के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।